आज जिस विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड द एंकर, लंगर। है मैन, इंग्लिश में बोलते हैं एंकर एंड हिंदी में बोलते हैं लंगर। प्रेज गॉड। और यदि हम उस लंगर को अपने मन के अंदर चित्रण में लाएं, एक जहाज जब तट के किनारे जब पहुंचने में होता है, जहाज जब समुद्री तट में पहुंचने से पहले, पोर्ट में जाके लगने से पहले, उससे पहले एक बोट जाता है, सो दैट दैट बोट विल गो एंड फिक्स द एंकर, सो दैट जब वो जहाज उस समुद्री तट और या फिर उस पोर्ट में पहुंचेगा, इट विल बी एंकर्ड टू द पोर्ट एंड इट विल बी स्टेबल एंड इट विल नॉट गो हियर एंड देयर। प्रेज गॉड। हमारा जीवन भी एक जहाज की तरह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम जन्म लेते हैं उस समय से आज आप जितने भी उम्र के हो, यू आर लाइक ए शिप सेलिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज लाइक एन ओशियन। एक समुद्र के समान इस दुनिया में आपका जीवन एक जहाज के समान, प्रेज गॉड, आगे बढ़ा चला जा रहा है। और आपको याद रखना है कि एक दिन ये जो आपका जीवन है, द लाइफ दैट यू आर लिविंग इज लाइक ए शिप, वन डे इट विल रीच टू द अदर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर शोर। प्रेज गॉड। हमें लगता है मृत्यु ही हमारे जीवन का तट है। लेट मी टेल यू, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। प्रेज गॉड। जिस तरह हम बोलते हैं ना, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों के रास्ता आप शायद हिल स्टेशंस में गए होंगे, there is so much of hairpins, like there is so much of curves there. जो भी रास्ता दिखता है वो इतना मुश्किल होता है, हमें पूरा टर्न करना पड़ता है, there is lot of curves. Praise God. So ये जो मृत्यु है हमारे जीवन में, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक बेंड है। मुझे आपको सबसे पहले कहना है, इट्स अ बेंड इन द रोड, इट इज नॉट द एंड इन द रोड। यदि हम अपने फोकस को, हमारे ध्यान को सिर्फ हम इसी बात पे लगाए कि अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, सो यू आर फोकसिंग लाइक डेथ इज द एंड। बट लेट मी टेल यू, ये जो मृत्यु है ये एंड नहीं है, ये एक बेंड है। और वो बेंड के बाद भी एक रास्ता है आपके लिए। प्रेज गॉड। सो डोंट रिमेन फोकस्ड ओनली टिल दैट बेंड, हैव ए होप दैट आफ्टर दैट बेंड, उस बेंड के बाद एक अनंत रास्ता आपके लिए है, और उस रास्ते में आप किसके साथ होंगे, प्रेज गॉड, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। हालेलुया। सो लेट मी स्टार्ट विद द वर्स। हम एक आयत को पढ़ेंगे जहां पर हम देखते हैं जो एंकर वर्ड है, लंगर वर्ड है, एक मसीही के लिए कितना उपयोगी वर्ड है। हमें, क्योंकि हम सबको पता है इब्रानियों की पत्री 6:19, Hebrews chapter 6 verse 19. I am going to read it in English और हिंदी में भी पढ़ूंगा। Hebrews chapter 6 verse 19 हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, प्लीज टेक इट, प्लीज रीड दिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू ईट दिस स्पिरिचुअल फूड। हम एक आत्मिक भोजन को खाने वाले हैं। प्लेट्स को आपके हाथ में लेना जरूरी है जहां पर खाना परोसा जा रहा है। ओके, इब्रानी की पत्री 6:19 ऐसा कहता है, We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. इतना में रुकेंगे। Praise God. तो सबसे पहला चीज, हमारे पास एक लंगर है। हिंदी में ऐसा लिखा है, हिंदी में पढ़ रहा हूं। Praise God. वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। आमेन। वी हैव अ एंकर। हालेलुया। हमारे पास भी एक लंगर है, और वो एंकर क्या है? वो एंकर है हमारा प्राण में जो आशा है। द होप दैट वी हैव इज एन एंकर फॉर द सोल। तो सबसे पहला चीज जो हमारा लंगर है वो है आशा। प्रेज गॉड। यदि आशा हमारे जीवन में नहीं है, देन वी डोंट हैव दैट एंकर।
हालेलुया। आप यदि पूछेंगे ओके मुश्किल समय में मैं क्या करूं, भाई मुश्किल समय, when I go through difficult times, what should I do? The first thing that even the word of God says that have hope in the Lord. हालेलुया। आप जो प्राण में जो आपका जीवन है, प्लीज 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 होप इन द लॉर्ड, बिकॉज होप इज द एंकर फॉर आवर सोल। प्रेज गॉड। होप इज एन एंकर फॉर आवर सोल। और यहां पर ऐसे लिखा है कि वो जो एंकर है वो फर्म है और सिक्योर है। हिंदी में ऐसे लिखा है वो स्थिर है और दृढ़ है। वो ऐसा एंकर नहीं है जो स्थिर नहीं है। कई बार क्या होता है, एंकर अंदर जाता है, लंगर को अंदर भेजते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता, वो दृढ़ नहीं रहता, एक जगह पर टिका नहीं रहता। फिर हम देखते हैं कि जहाज इधर उधर हिलता है। तो जब हम अपनी आशा हम बनाए रखे हैं, उस आशा का स्थिर और दृढ़ होना जरूरी है। आप ऐसे यदि जी रहे हैं कि एक दिन में आशा रखूंगा और दूसरे दिन में आशा खो जाऊंगा, या फिर आप ऐसी आशा रख रहे हैं कि ठीक है मैं परमेश्वर में आशा रखता हूं, लेकिन आपके मुंह से जो वाक्य निकल रहे हैं, व्हाट यू आर स्पीकिंग आउट, इट इज नॉट द वर्ड्स ऑफ होप। आप नेगेटिव चीजों को बोल रहे हैं या फिर ऐसी चीजों को बोल रहे हैं जो आशाहीन है, तो आपका आशा स्थिर नहीं है, आपका आशा दृढ़ नहीं है। जब आशा यदि आपका लंगर है, इफ होप इज द एंकर टू माई सोल, मेरे जीवन मेरे प्राण का यदि वो लंगर है, तो वो स्थिर होना जरूरी है, दृढ़ होना जरूरी है। और कैसे वो स्थिर होगा? जो मैं सोचता हूं। आमेन। प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में ऐसे लिखा है, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। जैसा मैं सोचूं मैं वैसा बन जाता हूं। हालेलुया। यदि मैं आशाहीन बातों के बारे में सोचता रहूं तो मेरा जीवन भी आशाहीन बनता जाएगा, हमारा जीवन स्थिर नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं रहेगा। इफ आई हैव टू हैव अ फर्म एंड सिक्योर एंकर, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम सोचते हैं, प्रेज गॉड, दूसरा जो हम बोलते हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, दिस द वर्ड्स, जो हमारा जो जुबान है ये जीवन भी ला सकता है, मृत्यु भी ला सकता है। आप जो बोलते हैं, यदि आशाहीन बातों को आप बोलते रहे, हर दिन आप उठ के आपकी मुंह से सिर्फ वही निकल रहा है, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, आप आशाहीन बातों को बोल रहे हैं, ओ आई डोंट हैव होप, माई लाइफ इज स्पॉइल्ड, यदि आप ऐसा ही कन्फेस कर रहे हैं डेली, दिस इज नॉट अ वर्ड्स ऑफ होप। सो आपका जुबान से जो निकलता है वो जीवन भी दे सकता है, मृत्यु भी दे सकता है। यदि आप आशाहीन बातों को बोल रहे हैं तो मुझे आपको यह बताना है कि आप अपने आप को उस मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है। वो सिर्फ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जबान पर लगाम नहीं लगाता। आमीन। एक बात आपने ध्यान दिया होगा, परमेश्वर आके आपके जबान को लगाम नहीं लगाता। प्रेज़ गॉड। कई बार उसने कई लोगों को गूंगा बना दिया है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो हमेशा लगाम नहीं लगाता। आप जो बोलते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका उत्तरदायित्व है। यदि आप हफ्ते में 6 दिन आशाहीन बातों को बोल रहे हैं या फिर आशाहीन बातों को अपने मन में डाल रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोस होपलेस थिंग्स, आमेन, और आप 7वें दिन आके बोल रहे हैं कि मेरा जीवन में सिर्फ निराशा है, सो लेट मी टेल यू फ्रेंड विथ लव, हालेलुया, God is not responsible for your situation. It is you alone. Amen. Sorry if I am blunt, but I think word of God has to be spoken in its truth. Hallelujah. Death and life is in our tongue. Praise God. जैसा मैं सोचता हूं वैसा मैं बनता हूं। Praise God. यदि मैं आशाहीन बातों के बारे में सोचता रहूं, यदि मैं आशाहीन बातों को अपने मुंह से निकालता रहूं, यदि मेरे घर में जो वार्तालाप होते हैं दर रोज वही आशाहीन बातों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, परमेश्वर की आशा में मैं नहीं हूं, तो लेट मी टेल यू दैट इज नॉट अ फर्म एंड सिक्योर होप। फर्म एंड सिक्योर होप का मतलब मेरा सोच, मेरे मुख से निकलने वाले हर वचन उस आशा को दर्शाता है जो मुझे परमेश्वर देता है। प्रेज गॉड। और यही आशा जो हमारे प्राण में है, it becomes a langar, it becomes a anchor to my soul. Amen. ये मेरे लिए एक लंगर बनता है जो स्थिर और दृढ़ है। Praise God.
तो ये जो परमेश्वर का वचन सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा लंगर क्या है. इट इज नॉट जस्ट टेलिंग दैट व्हाट इज माय एंकर, इट इज ऑल्सो टेलिंग हु होल्ड्स माय एंकर. जैसे मैंने बोला, एक जहाज एक तट में पहुंचने से पहले, उस जहाज से पहले एक बोट जाता है, फोर रनर जाता है, और वो सारा काम करता है उस एंकर को डालने के लिए. उसी प्रकार यदि हम उस वचनों को देखें, 19 का दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, इट एंटर्स द इनर सैंक्चुअरी बिहाइंड द कर्टन. क्या लिखा है हिंदी में? और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है. वो आशा, वो लंगर पर्दे के उस पार पहुंचता है जहां पर हम नहीं पहुंचे. आज हम सबको पता है यीशु मसीह हैज बिकम द फोर रनर. हालेलुया. ही वेंट इनटू दैट इनर सैंक्चुअरी. उस पर्दे के भीतर वो गया. हालेलुया. इससे बड़ी और बात क्या है? वहां लिखा है पर्दे के भीतर तक पहुंचता है. आमेन. इंग्लिश में लिखा है इट एंटर्स द इनर सैंक्चुअरी बिहाइंड द कर्टन. आमेन. हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा था. कैसे हो गया है पर्दा? पाप के कारण. आदम जो पहला मनुष्य था उसने पाप किया. प्रेज गॉड. परमेश्वर मनुष्य के साथ फेलोशिप चाहता था. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हमेशा उसके ऊपर आशा रखे. प्रेज गॉड. परमेश्वर चाहता था कि उन वचनों पर मनुष्य हमेशा चले. एदन के बगीचे में उसने मनुष्य को सब कुछ दिया और सिर्फ एक वचन बोला कि तुम इस पेड़ से मत खाना, बाकी सबसे खा सकते हो. लेकिन मनुष्य ने वहीं पर उसी आज्ञा को तोड़ा. Man disobeyed. Amen. And then there was a veil that came in between. Amen. क्योंकि God is holy. Amen. पाप हमें अपवित्र बना देता है. अपवित्र और पवित्र के बीच में कोई सहभागिता नहीं है. There came a curtain. Hallelujah. Praise God. 4000 साल तक Amen. वो पर्दा रहा. Hallelujah. मनुष्य परमेश्वर के उस समीप में नहीं जा सकता था. कई बलियों को चढ़ाना पड़ता था. आमेन. हम देखते हैं कि पापों का बलि, हम देखते हैं कि कई जानवरों को बलि चढ़ाना पड़ता था. रक्त का बहना जरूरी था. आमेन. देयर वाज नॉट वन सॉल्यूशन. आमेन. दर रोज हम देखते हैं वहां सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइसेस हुआ करती थी. बिकॉज पाप का हमेशा कॉन्सिक्वेंस है. समबडी हैज टू पे द कॉन्सिक्वेंस. प्रेज गॉड. 2000 साल पहले गॉड गेव अ सॉल्यूशन. आमेन. गॉड gave a hope to the fallen world. एक आशा परमेश्वर ने इस गिरी हुई दुनिया को दिया, और वो आशा ये था कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा इस दुनिया के लिए. And he came as a forerunner. Amen. He lived here for 33.5 years. 33.5 साल उस धरती पर रहा. क्रूस पर वो मारा गया. He took our pains, our shame, our sin upon his body. उसने अपने पाप, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मारा गया. तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठा. हालेलुया. प्रेज गॉड. वो मृत्यु में से गुजरा. मृत्यु के ऊपर उसने जीत हासिल की और वो जिंदा हो गया. और आज हमारा यीशु मसीह जिंदा, और हम देखते हैं वही यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन अपने डिसाइपल्स के साथ रहा. प्रेज गॉड. और उसके बाद हम देखते हैं वो स्वर्ग पे गया. हालेलुया. प्रेज गॉड. दिस वाज जीसस हु बिकेम अ फोररनर फॉर अस. उसके हाथ में वो लंगर था. द होप विच इज द एंकर ऑफ अवर सोल. एंड ही वेंट बिहाइंड द कर्टन. हालेलुया. प्रेज गॉड. हम सबको पता है जब यीशु ने प्राण को त्यागा, उस यरूशलेम मंदिर में वो पर्दा बीच में से फट गया. हालेलुया. द वेल वॉज नो लॉन्गर देयर. को कर्टन नहीं रहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह पहुंचता है. हालेलुया. उस पर्दे के भीतर पहुंचता है. जैसा एक जहाज के पहले एक छोटा सा जहाज जाता है और उस लंगर को स्थापित करता है, उसी प्रकार आज यीशु मसीह ने हमारे आशा को हालेलुया हालेलुया वो लेकर गया है पर्दे के भीतर जहां हम नहीं जा सकते थे. प्रेज गॉड. ही गेव अस द एक्सेस सो दैट वी कैन गो ऑन द अदर साइड ऑफ द कर्टन, सी एंड हैव एक्सेस विद गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. दैट इज द होप. हालेलुया. दैट वी ऑल हैव. आमेन. प्रेज. एंड दैट इज व्हाट जीसस डिड. He ascended to heaven to bring our anchor behind the curtain which is now permanently fixed. आज वो जो लंगर है हमेशा के लिए स्थिर है. आज यीशु मसीह दोबारा
क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल ही सैक्रिफाइस फॉर द होल ह्यूमैनिटी। और आज वो जो एंकर है, द होप ऑफ आवर सोल इज फिक्स्ड। आमेन, प्रेज गॉड। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया। सो एज वी आर लिविंग दिस लाइफ, प्रेज गॉड, हम धीरे धीरे उस तट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपका वो लंगर को वहां पे स्थापित किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और हम जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, होप हैज अ रोप। हालेलुया। आशा का एक रस्सी होता है हमेशा। प्रेज गॉड। ऐसा कोई चीज अभी तक नहीं बना कि हम देखते हैं कि इवन मराइन टेक्नोलॉजी में भी ऐसा नहीं बना। देयर इज नो वायरलेस एंकर। आज भी वायरलेस एंकर नहीं है। हम देखते हैं आज हम फोन सब यूज करते हैं, सब वायरलेस है, राइट? लेकिन वायरलेस एंकर करके कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है अभी तक। प्रेज गॉड। हर लंगर का एक रस्सी से उस जहाज के साथ कनेक्शन रहता है। प्रेज गॉड। एवरी होप हैज अ रोप। इफ होप इज अवर एंकर, यदि आशा हमारा एक लंगर है या फिर एंकर है, देयर हैज टू बी अ रोप। प्रेज गॉड। वी कैनॉट हैव होप विदाउट अ रोप। हम उस लंगर को एक रस्सी के बिना हम नहीं स्थिर रख सकते। देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। यदि जीसस कैरीड द एंकर, वेंट टू द अदर साइड ऑफ द कर्टन एंड द एंकर इज परमानेंटली फिक्स्ड, टुडे वी हैव टू इवैल्यूएट। आज हमें अपने जीवन को देखना है। Am I connected to that anchor? Hallelujah. क्या मैं उस आशा के साथ कनेक्टेड हूं? क्या मेरी जीवन का जो ये जहाज है उसके साथ कनेक्टेड है? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन इंच बाय इंच हम बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। हमें लगेगा कि मृत्यु है, सब खत्म हो गया, बट लेट मी टेल यू, डेथ इज ओनली द बेंड इन द रोड। देयर इज अ अदर साइड ऑफ द रोड। हालेलुया, प्रेज गॉड। आफ्टर डेथ, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट एंकर, यदि आपका जीवन उस एंकर, उस लंगर के साथ, एक रस्सी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो लेट मी गिव यू अ फोर वार्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इटर्निटी वेयर यू स्पेंड डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन द अदर साइड, इन दिस साइड ऑफ द शोर। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। सो लेट मी टेल यू। आप बोलेंगे कि ये रस्सी क्या है? हमने एंकर के बारे में बोला, वो आशा जो यीशु मसीह आज हमें दिया है। यीशु मसीह उस पर्दे के उस पार गया और उस आशा को वहां स्थिर किया। आज हम परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह के नाम में आ सकते हैं। वी हैव एक्सेस, एवरीवन हैज एक्सेस। प्रेज गॉड। आज महायाजकों की जरूरत नहीं है। आज हम पास्टर्स के पास नहीं जाते और बोलते पास्टर जी आप प्लीज मेरे लिए दुआ करो। हम जहां हैं, हम उस परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से दुआ कर सकते हैं। द रोल ऑफ द पास्टर्स इज जस्ट टू शेपर्ड द शीप। प्रेज गॉड, हालेलुया। शेपर्ड और शीप का आपको रिश्ता पता है। जब वो जो चरने जाता है, हमेशा शेपर्ड रहता है, देखता है कि सारे शीप सही जगह जा रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है। यदि कोई शीप भटक गया है तो शेपर्ड जाके उसे ढूंढता है, वो सब करता है एक चरवाहा। लेकिन आप जानते हैं चरवाहा शीप का काम नहीं करता। प्रेज गॉड। शीप का काम शीप को ही करना पड़ता है। हालेलुया। तो हमें समझना है कि आज जब हम उस रस्सी को देख रहे हैं कि मेरा रस्सी क्या है, हाउ आई एम कनेक्टेड, हाउ विल आई नो दैट आई हैव कनेक्टेड। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जो रस्सी के बारे में प्रेज गॉड यीशु मसीह ने, आमेन, हमें बताया है। प्रेज गॉड। यदि हम देखें यूहन्ना के पुस्तक में हम जाएं, उसका 14, जॉन चैप्टर 14, उसका हम 25 से 27 तक पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, समवन प्लीज हेल्प मी इन हिंदी। Jesus is speaking this. These things I have spoken to you while being present with you. Verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. हिंदी में पढ़े प्लीज। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है
मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मन व्याकुल ना हो ना डरे। प्रेज गॉड। जब हम इस जीवन की यात्रा में हैं, जब समुद्र में हम जा रहे हैं, इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, when we are going to that shore, don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. Don't be afraid, don't let your heart be troubled, क्योंकि God, Jesus has given us the peace. Praise God. And he has also told about a helper. एक सहायक के बारे में बताया है, वो है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर भेजेगा। ये प्रॉमिस था। और एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना 16 का 7, जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, हिंदी में पढ़ ले। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Amen. Now let us picture this verse. I just love this verse. Just picture this. यहां लिखा है, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Amen. ये तुम्हारी भलाई के लिए है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्यों? Just picture that वो जहाज और उस फोररनर जो पायलट बोट रहता है, जो जहाज से पहले जाता है, उसको अपने मन में रखे। यदि बोट के पहले, उस जहाज के पहले वो पायलट बोट यदि नहीं जाए, प्रेज गॉड, तो जहाज बहुत ही डिसएडवांटेज में रहेगा। इट वोंट बी स्टेबल वंस इट रीचेस ऑन द पोर्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पायलट बोट टू गो एज अ फोररनर। यहां पे जीसस बिकेम दैट फोररनर। प्रेज गॉड। उसने कहा कि इट इज टू योर एडवांटेज दैट आई गो अवे। प्रेज गॉड। फॉर इफ आई डू नॉट गो अवे द हेल्पर विल नॉट कम टू यू। देखो, अब यीशु मसीह जब तक वहां नहीं जाएगा, सहायक हमारे पास नहीं आएगा। अब सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। अब याद रखिए, देखिए, अब जैसे ही वो फोररनर वहां गया, वहां से उसने सहायक को भेजा। प्रेज गॉड। फोररनर उस तट पे पहुंच गया है। जीसस रीच्ड हेवन। वंस ही रीच्ड हेवन, ही सेंट अ हेल्पर बैक टू अस। हालेलुया। वो एक रस्सी के समान आया। प्रेज गॉड। हालेलुया। नाउ व्हाट इज दिस होप और व्हाट इज दिस रोप? दिस रोप इज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह पिता के पास जब पहुंचा, पिता ने उसके नाम में पवित्र आत्मा आज हमारे और भेजा है। प्रेज गॉड। तो आज हम उस आशा में हम कैसे पकड़े? व्हाट इज दैट कनेक्शन? दैट कनेक्शन इज द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। It's not only just the receiving of the Holy Spirit, but let me tell you, it's also about the filling of the Holy Spirit. Praise God. जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, we receive the Holy Spirit, no doubt about it. Praise God. Hallelujah. We are baptized into the body of Christ. Praise God. We receive that Holy Spirit, but then there is a need of the filling of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Praise God. We need to be filled in the Holy Spirit because यीशु मसीह हमें उस भरपूरी में ले जाना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, प्रेज गॉड, जब भी हमने बचपन में शायद काइट्स उड़ाए होंगे। लेट मी टेल यू, जब हम उस काइट को उड़ाते हैं, वो जो लटाई में बहुत सारे थ्रेड्स रहते हैं और उस थ्रेड का कनेक्शन काइट से रहता है। हम जब ढील देते हैं, वो लटाई से वो थ्रेड जल्दी से जाता है और काइट दूर में जाता है। लेकिन एक समय पहुंचता है जब हम ढील देना बंद करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो जब हम ढील देते हैं, हम देखते हैं कि काइट बहुत जा रहा है आगे, लेकिन उस काइट में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी है क्या? नहीं है। लेकिन जब हम ढील देना बंद करते हैं, तब हम देखते हैं कि वो काइट ऊपर की ओर जाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। जब हम उस रस्सी से कनेक्टेड हैं, praise God, if Holy Spirit is that rope today, praise God, we have to evaluate our life कि क्या हमारे जीवन में कहीं ढील है? Praise God. Are we slacking somewhere? There is one part of our life where we have given some slack, जहां पे हमने ज्यादा ढील दे दिया है, जहां पे हमने शत्रु को एक्सेस दे दिया है, शत्रु हमें बार बार उसी जगह पे गिरा रहा है। तो मुझे आज आपको यह बताना है कि वहां पर आपको ढील देना बंद करना होगा। मेक श्योर, हालेलुया, कि आपका जो कनेक्शन है, राइट, यू कम बैक टू दैट रिलेशनशिप ऑफ द होली स्पिरिट। बिकॉज यीशु मसीह ने कहा है कि जो भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, वो तुम्हें कौन याद दिलाएगा? पास्टर याद दिलाएगा? नहीं, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। जो होली स्पिरिट आपके अंदर है, द होली स्पिरिट, इफ यू सरेंडर बिफोर द होली स्पिरिट,
If you take Holy Spirit as your friend, as your helper, it is the Holy Spirit that will give you the remembrance of His word, of His teaching. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. So we have to make sure that we are not slacking somewhere. The Holy Spirit is the rope that connect us to our hope. Praise God. उस hope that is an anchor, उसमें हमें connect कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है. Praise God. Hallelujah. तो जरूरी है कि हम उस कनेक्शन में बने रहे. Praise God. कई जगह पर हम काफी मुश्किलों से गुजरते हैं. There is lot of grief, lot of suffering. That is one area where the enemy tries to manipulate our life. वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में हम ढीले पड़ जाते हैं. Praise God. Hallelujah. We have to make sure that suffering is not something that is the end of the road. Praise God. Hallelujah. Jesus went through suffering for the crown that was set before him, the joy that was set before him. Amen. So suffering was not the end. Jaise cross was not the end of the story. Let me tell you, the suffering in your body is not the end of your story. Praise God. The grief that you go through in the physical life is not the end of your story. The brokenness that you have today in your life is not the end of your story. Praise God. Hallelujah. The separation that you are going through is not the end of your story. Amen. It is just a journey. Hallelujah. But the end of the story is on that anchor. Hallelujah. That was carried by Jesus, who is our hope. Hallelujah. And today I am connected with that hope with the help of the Holy Spirit. When suffering comes, count it as joy. Hallelujah. Because जहाज यदि एंकर में स्थिर है, जितना भी आंधी तूफान आ जाए वो जहाज वहीं पर रहेगा. Hallelujah. Don't allow कोई भी ढील आने को ना दे. Praise God. सबसे पहला चीज वो है. दूसरा है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं, हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 का 25, Proverbs chapter 10 verse 25. मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं. When the whirlwind passes by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation. हिंदी में पढ़े, नीति वचन 10 का 25. बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है. Amen. भवंडर, whirlwind will come in your life. तूफान आएंगी. Amen. There will be whirlwind. Whirlwind में हम कुछ नहीं कर सकते. Praise God. It's like impossible thing to do anything. But when the whirlwind passes by, परमेश्वर का वचन कहता है, the wicked is no more. जो दुष्ट हैं, जो उस कनेक्शन में नहीं हैं, जो परमेश्वर को अपने पिता को रूप में स्वीकारे नहीं हैं, जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, काफी दुष्टता उनके जीवन में है, वो बचे नहीं रहेंगे. लेकिन जो धर्मी हैं, today we are not righteous by our own works, but we are righteous through the works what Jesus did for us on the cross. If we are connected to that anchor, if we are connected to the hope that comes through Jesus, which is the anchor of my soul, let me tell you, when this whirlwind passes by, we will see that the righteous is always firm and secure, because the righteous has an everlasting foundation. Hallelujah. Praise God. जो नींव है वो अनंत तक रहेगा. Praise God. कितने लोग ये रिसीव करेंगे? Praise God. Amen. शायद तूफान आते हैं, काफी चोट आएगी. Praise God. लेकिन आपका फाउंडेशन हिला नहीं है. Praise God. Amen. Hallelujah. यदि कितने भी विस्फोट हो जाए, यदि फाउंडेशन स्ट्रांग है, Praise God, we will be there. कितने भी भवंडर आ जाए, फाउंडेशन स्ट्रांग है, we will be there. वो फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होगा जब हम उस कनेक्शन में हैं. When we are trusting in the Holy Spirit, when we are seeking Holy Spirit as a helper, saying, yes, I'm going through this whirlwind, but I will hold on to this rope. I will not give in. Praise God. मैं इस रोप को नहीं छोड़ूंगा. I will trust in the Holy Spirit every day. When I wake up, yes, I don't have a project, I will trust in the Lord. Praise God. Yes, I don't have a finances, I will trust in the Lord. Yes, I don't have peace in my heart, I will trust in my Lord. Yes, I am filled with all the debts, but I will trust in my Lord. Hallelujah. Praise God. Because this rope will take me to that port. Hallelujah. That port where everything Jesus has done, and He has given us all the blessings and promises. Today we have all the eternal blessings, let me tell you. Praise God.
Hallelujah. Many of us come to Jesus to ask Jesus, oh God, heal me. But let me tell you, Jesus has already healed you. It is only about our receiving. Praise God. We receive our healing. प्रेज गॉड. यीशु मसीह ने अपने कोड़े खाने से हम सबको चंगा कर दिया है. परमेश्वर का वचन वही है. हाउ डू वी गेट हील्ड टुडे? वी रिसीव इट. हम उसे रिसीव करते हैं. रिसीविंग कम्स ओनली बाय फेथ. प्रेज गॉड. फेथ कम्स बाय द हियरिंग ऑफ द वर्ड. परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, उसमें चलते हैं, देन वी आर इन अ बेटर प्लेस टू रिसीव आवर हीलिंग, रिसीव आवर डिलीवरेंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट. प्रेज गॉड. सेकेंड थिंग, इट इज ऑलवेज नियर. द पोर्ट इज वेरी नियर. जो समुद्री तट है, आप उसे ऐसा मत देखिए कि ये बहुत दूर है. आमीन. आपको लगेगा ये बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत पास है. प्रेज गॉड. हालेलुया. कई बार हम इसीलिए हम निराशा में चले जाते हैं कि हमको लगता है कि सब कुछ कितना दूर है. प्रेज गॉड. हालेलुया. बट लेट मी टेल यू, नो, जीसस सेड इन मार्क, हम वो वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1:15. और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. परमेश्वर का राज निकट आ गया है. ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने. प्रभु यीशु मसीह ने कहा. ये मैंने नहीं कहा. आमीन. परमेश्वर का राज निकट आ गया है. आप जीसस पे तो बिलीव कर सकते हैं. आमीन. जब जीसस बोल रहा है परमेश्वर का राज निकट आ गया है, डोंट थिंक दैट योर डिलीवरेंस इज फार. इफ यू आर इन द विल ऑफ गॉड, इफ यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, इट इज नियरर देन व्हाट इट लुक्स लाइक. प्रेज गॉड. आमीन. हालेलुया. कई बार हम जहाज को लगेगा, अरे समुद्री तट कितना दूर है. प्रेज गॉड. लेकिन उस जहाज के कैप्टन को पता है, प्रेज गॉड, that it is near. Hallelujah. And captain of our ship is who? Jesus is the captain of our ship. Hallelujah. He is the captain, and he has already gone. He has gone there, and he has fixed that anchor for us. उस पर्दे के पीछे वो गया है, हमारे लिए उसने कर दिया है. Praise God. Hallelujah. दूसरा चीज जो हमें करना है, जो हमें कनेक्शन में रखेगा, Praise God, हमारे हृदय में उसके वचनों को हमें भरना है. Praise God. परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं उसको हमारे हृदय में हमें भरना है. प्रेज़ गॉड. हमें उसे लेना है. हर एक वचन को ऐसा लेना है कि ये हमारे आत्मिक आहार है. हमें इसे एक खाने की तरह, एक खाने की चीज की तरह हमें अंदर लेना है. प्रेज़ गॉड. हमारे हृदय में जब ये वचन जाता है तो अंदर प्रकाश आता है. बिकॉज वही वचन कहता है, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड लाइट अनटू माई पाथ. हालेलुया. आपको आगे का पथ अंधकार लग रहा है क्या? आपके जो जर्नी है आपको अंधकार दिख रहा है? लेट मी टेल यू, टेक इन द वर्ड. हालेलुया. एंड दिस वर्ड विल कीप यू कनेक्टेड. आमीन. जीसस ने खुद कहा है, द वर्ड दैट आई स्पीक इज स्पिरिट एंड द स्पिरिट गिव्स लाइफ. तो व्हाट इज दिस रोप? होली स्पिरिट इज द रोप. एंड व्हाट इज द स्पिरिट? द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्पिरिट. हालेलुया. हाउ कैन आई बी लाइक दैट काइट दैट इज रेजिंग हाई? जैसे वो ढील छोड़ रहे हैं, कब मैं उस लटाई को वापस लपेटूं ताकि उस थ्रेड में एक टेंशन आए. देयर विल बी नो स्लैक, सो दैट माय काइट, द काइट ऑफ माय लाइफ विल राइज हाई. आमेन. प्रेज गॉड. वी ऑल रिमेंबर दैट वर्ड एंड द वर्स, आइजिया चैप्टर 40 वर्स 31. आमेन. दोज हु होप इन द लॉर्ड, हालेलुया, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड विल सोर लाइक ईगल. हालेलुया. क्या आप एक ईगल की तरह उड़ना चाहते हैं? प्रेज गॉड. क्या आप उस ईगल की तरह, जिस तरह एक काइट उड़ता है ऊपर, जब उस कनेक्शन में रहता है, लटाई जब हम लपेटते हैं, काइट ऊपर जाता है, जिस तरह एक उकाब ऊपर उड़ता है. आमेन. जो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, दोज हु होप इन द लॉर्ड, आमेन, दोज हु आर कनेक्टेड टू दैट एंकर, आमेन, होप विच इज द एंकर ऑफ माय सोल, दे विल राइज अप लाइक ईगल. देखिए, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, थकावट नहीं है. क्यों नहीं है? Because they are waiting on the Lord. Hallelujah. And they will rise up like the eagle. Praise God. Hallelujah. Amen. Focus on that anchor. Amen. The hope is the anchor of your soul. आशा को ना खोएं. पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करें. Ask for the filling of the Holy Spirit. You cannot go through this journey without the filling of the Holy Spirit. Because to live this life, hallelujah, you need to take out from the Spirit. And if you are not filled daily, you will become empty. A day will come when you will say, oh God, I am feeling empty. Why? Because there is no filling. So rather than asking for
just deliverance and just miracles. Ask for the filling of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Sometimes we are just so focused on the miracle. God, please do this miracle. Please do this miracle. Where God is, telling, oh, I send my Holy Spirit. Why don't you ask Holy Spirit to fill you? So when the Holy Spirit fills you, amen, you become the miracle of God. Hallelujah. When you walk, you become like a miracle. When you do something, your works become miracle because you are displaying the glory of God through your life. Hallelujah. You are allowing that Holy Spirit, आप allow कर रहे हैं उस पवित्र आत्मा को आपके अंदर से बहने के लिए. Praise God. It is like the rivers of living water that is flowing out of you. Amen. Sometimes we are just so focused on just receiving. Oh, fill me. Oh, you just give me this, give me that. I need this, I need that. But let me tell you, you can become a source. Hallelujah. Jesus wants to flow through you. Amen. The rivers of living water wants to flow through you. Praise God. Hallelujah. Amen. So, very important. And final thing, I will end with that. What should you do so that you will remain connected? कि आपको ढीला नहीं पड़ना पड़े. And this is very important. Always assemble with the people of God. Fellowship is needed. Hallelujah. Let me read this word. Amen. Psalm 92 verse 13. भजन संगीता 92 का 13. I'll just read this and end. Praise God. Hallelujah. Let us receive this. Praise God. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Hallelujah. यदि हम परमेश्वर के भवन में planted हैं, रोपे गए हैं, praise God, हम परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. Praise God. What does the house of God symbolize today? Praise God. When we assemble, there is Jesus. Amen. Today we don't have a physical place, but we are in a spiritual place. We are a part of the spiritual family. Are you part of the family? Are you assembling? Praise God. एक वृक्ष जो अकेला खड़ा है उसको जड़ से निकालना आसान है, लेकिन यदि वो एक झुंड में है, 5-6-10-12 ट्री के झुंड में है, वो जो उसका जो जड़ है वो नीचे जाता है और हर ट्री का जो जड़ है वो एक दूसरे से पकड़ लेता है. प्रेज गॉड. इसीलिए वहां पर एक ट्री को जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ट्री का जो जड़ है बाकी ट्री के जड़ के साथ मिला हुआ है. बट when the tree is alone, it is easily uprooted. When whirlwind comes, it is easily uprooted. Praise God. So it is very important to be in the assembly of God's people, in the fellowship of God's people. Praise God. Focus your attention on the right things. Don't feel that you're isolated. Praise God. That is the trick of the enemy. Praise God. Don't go into that isolation saying, no, I'm nothing. I have no one. I will speak to no one. I know that is not what God desires. Amen. God wanted to fellowship with man, and God wanted that man should not be alone. Hallelujah. God wanted friendship. God wanted fellowship. God wanted that camaraderie. Hallelujah. एक ऐसा एक सहभागिता परमेश्वर इच्छा रखता है. परमेश्वर की कलीसिया एक मसीह के देह के समान है. जिस तरह मसीह का देह का हर अंग एक दूसरे को सहायता करता है, उसी प्रकार यदि हम गॉड के असेंबली में हैं, डोंट कंसिडर योरसेल्फ आइसोलेटेड. डोंट फील दैट यू आर आइसोलेटेड. ऑलवेज बी इन दैट फेलोशिप. व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, होल्ड ऑन टू दैट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. होल्ड ऑन. जस्ट लाइक जॉब, होल्ड ऑन टिल द एंड. आमेन. उसने परमेश्वर के नाम को नहीं दूषित किया. आमेन. उसकी पत्नी ने उससे कहा क्यों ना तुम मर जा. आमेन. बट ही स्टिल होल्ड ऑन. प्रेज गॉड. उसने बोला कि मैं भरोसा रखूंगा. अय्यूब की पुस्तक 13-15 में ऐसे लिखा है कि दो ही स्लेस मी yet I will trust him. Praise God. Hallelujah. In the middle of all slaying, I will trust him. Praise God. Hallelujah. Let us all close our eyes. Let us all hope on the Lord. Amen. Let us hold on to that anchor. Amen. Which is the hope. Hallelujah. Hope which is the anchor of our soul. Hallelujah. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. परमेश्वर इन वचनों को आज हम अपने जीवनों में लेते हैं खुदा. Hallelujah. Lord, everyone who has received this word, Lord, keep them anchored in your presence, oh Lord. Hallelujah. Because you have already went ahead, went to the other side of the curtain. You have done the job. Help us to be connected to that anchor.